हेलो स्टूडेंट्स, हम सभी सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, इसीलिए तो हम तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ये तैयारी हमसे रेगुलर नहीं हो पा रही है। हम कई कई दिन इसे मिस कर देते हैं। यहाँ तक कि कई तो अभी तक मन ही बना रहे हैं कि मुझे इस कंपटीशन की तैयारी करनी चाहिए। तो कैसे इतना पीछे होकर आप भी इस दौड़ में शामिल हो सकते हैं, और जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो कैसे अपनी तैयारी को इम्प्रूव कर सकते हैं, ऐसे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आज हम डिस्कस करने वाले हैं। यकीन मानिए ये वो बिंदु हैं जिन्हें अगर आप अपनी तैयारी में जोड़ लेते हैं तो आप अपनी तैयारी को इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत अच्छी तैयारी करते हुए आप भी अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। एक बात बताइए, आज का टाइम जो है यहाँ पर हमारे पास ऑनलाइन सोर्सेज अवेलेबल हैं। हम ऑनलाइन एग्जाम भी देकर देख सकते हैं, ऑनलाइन हम पढ़ाई भी करते हैं। लेकिन क्या पुराने जमाने में इतनी सुविधाएं हुआ करती? थोड़ा पीछे जाकर देखिए। उस समय लोग अपनी बुक्स के माध्यम से तैयारी किया करते थे। उनके पास एक सीमित सोर्स होता था। वो मार्केट गए, जो भी बुक्स उन्हें पसंद आई वो लाए और उनसे तैयारी करना स्टार्ट कर दिया। उनके पास अदर चॉइस ढूंढने का भी समय नहीं होता था कि यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं कि मैं कौन सी बुक खरीदूं, कहाँ से मटेरियल लाऊं, कैसे तैयार करूं। ये सब बातें सोचने का भी उनके पास समय नहीं होता था। वो बस एकाग्रचित होकर के जो भी मटेरियल उनके पास होता था उससे तैयारी किया करते थे। तो आज मैं फिर से आपसे एक ही पॉइंट कहना चाहूंगी कि जो भी आपका मटेरियल है, जो भी आपका सोर्सेज है, जो भी आपके एग्जाम के लिए आपने बुक्स परचेज की है, प्लीज सब कुछ छोड़ दीजिए। ऑनलाइन मुझे कहाँ से इनकी क्लासेस लेनी है, कहाँ से मैं इनको टेस्ट दूं, कैसे मैं इनको तैयार करूं, इन सब बातों को आप प्लीज साइड कर दीजिए और अपनी बुक्स के साथ समय बिताना स्टार्ट कीजिए कि जितना भी समय मिलेगा आज से मैं अपनी बुक्स के साथ बिताऊंगा। मुझे ये बुक कंप्लीट करनी है। होता है ना कई बार कि हम टारगेट बना लेते हैं। जैसे आपने टारगेट बनाया है कि मैं ज्योग्राफी पढ़ रहा हूँ, ठीक है, या फिर मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ। कोई भी बुक आप पढ़ रहे हैं, आपने टारगेट बना लिया। एक बुक लीजिए, उसे टारगेट बनाइए कि इस बुक को ना मैं 10 दिन या 15 दिन में कंप्लीट कर लूंगा। मैं इसे जितना जल्दी हो सके कंप्लीट कर लूंगा। मैं इस पे पूरा ध्यान लगा लूंगा और अपने आप को चैलेंज दीजिए। अब मैं ये आपसे कह रही हूँ कि टारगेट मत दीजिए अपने आप को, आपको चैलेंज देना है कि हाँ, मैं अपने आप को चैलेंज करता हूँ कि इस बुक, जो भी आपकी बुक की साइज है उस अकॉर्डिंग आप उसे देख लीजिए, समझ लीजिए कि इतने दिन में मैं इसे कंप्लीट कर सकता हूँ, और अपने आप को चैलेंज दे दीजिए कि इतने दिनों में मैं इस बुक को कंप्लीट कर लूंगा। यकीन मानिए ये बेस्ट तरीका है अपने आप को काम करवाने का, क्योंकि जब तक हम अपने आप को टारगेट नहीं करते हैं, अपने आप को चैलेंज नहीं देते हैं, हम एक्साइटेड नहीं होते हैं, क्योंकि हम तो आलसी हैं। हमें तो क्योंकि काम से तो हम वैसे ही दूर भागते हैं, पढ़ाई तो हमें करनी ही नहीं होती है। तो क्यों ना इस पढ़ाई को एक नए सलीके से किया जाए, अपने आप को चैलेंज देते हुए किया जाए। मैं अपने आप को जब भी किसी टारगेट पर समर्पित करती हूँ, पहले उसे एक चैलेंज के फॉर्म में लेती हूँ कि हाँ, मुझे इस महीने हिस्ट्री कंप्लीट करना है या ज्योग्राफी कंप्लीट करना है, तो यही मेरा टारगेट है। इसी को मुझे 100% देते हुए तैयार करना है। मैंने आपसे पहले भी कहा था, अगर आप फर्स्ट ग्रेड जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि 2 पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की कर रहे हैं या फिर सेकंड ग्रेड की कर रहे हैं, आप किसी भी 2 पेपर वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो दोनों को साथ लेके चलिए और दोनों का एक एक पॉइंट हमेशा टारगेट के रूप में लीजिए कि हाँ, एक पॉइंट इसका चल रहा है, एक पॉइंट इसका चल रहा है, और आज के दिन का टारगेट यही है, आज के दिन का चैलेंज यही है कि मैं इन्हें कंप्लीट करने वाला हूँ। यकीन मानिए ये बेस्ट तरीका है एक तैयारी करने का। तो आज से आप जो भी पढ़े, जो भी आपका टारगेट बनाए, उसे एक चैलेंज फॉर्म में लें और उसे तैयार। दूसरा, आपको अपने इन जो नए टेक्निक्स हैं, फोन वगैरह हैं, इनका टाइमिंग फिक्स करना होगा। कुल मिलाकर बात इतनी है, आप सोशल मीडिया से दूरी भी बना लीजिए। जितना जरूरी हो उतना ही आप काम कीजिएगा। तीसरा पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि अपना सारा समय अपनी पढ़ाई को समर्पित कीजिए। जो एग्जाम है वो बहुत पास में है। आप जितना जल्दी अपने सिलेबस को कवर कर लेंगे, उतना ही जल्दी हम रिवीजन कर लेंगे, उतनी ही जल्दी हम प्रैक्टिस कर लेंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये सारे पॉइंट समझ आए होंगे।